हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए। कार्ड इतना बढ़िया है ना, इसको इसको रखूंगी जरूर मैं कार्ड को, पर मैं ऐसे रखूंगी। इस कार्ड को लेना जरूर है मुझे, बट मैं फिर भी उसको अभी आपको शो नहीं करूंगी कार्ड कौन सा है। ठीक है, पहला कार्ड वही आ रहा है क्योंकि अपने आप पॉपअप हुआ है। चलो, एक मैं डेक और लेती हूँ ताकि आपको यू वर्सेस देम की रीडिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, आपकी एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर इन द वेटिंग जोन। और आप वेट में ना, ऐसा नहीं है कि कुछ और प्लान कर रहे हो या कहीं और ध्यान जा रहा है। आपका सारा ध्यान ही इधर है, इसी इंसान की तरफ है। और कहीं ना एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप भी पास्ट को दोबारा ठीक नहीं कर पा रहे हो, फ्यूचर में आगे जा नहीं पा रहे हो, और प्रेजेंट को अच्छे से अपना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एक ऐसी ऊर्जा में आप नजर आ रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे होश होश से उड़े पड़े हैं। जैसे कुछ इसके ना दोनों शूज अलग अलग हैं। आप देखो ध्यान से, इसने कोई भी शूज मैच करके नहीं पहना हुआ। तो मतलब जैसे जैसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा। बस एक एक पूरी तरफ से एक टकटकी लगी हुई है कि ये इंसान कब आएगा, इसके साथ कब चीज़ें ठीक होंगी, इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतनी एनर्जी इसके ऊपर लगाई इस इंसान के ऊपर, तो क्यों छोड़ा इस इंसान को, या क्यों छोड़े इस इंसान को, या क्यों इस इंसान को जाने दे अपनी लाइफ से। कुछ ऐसी सी एनर्जी नजर आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं। है ना, कब नई शुरुआत होगी, अभी भी उसी चीज़ की वेट में हो आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डे बाय डे ना, ये जो एक आपका इस इंसान के लिए लगाव कह लो, या इस इंसान के साथ जो एक रिश्ता कह लो, बॉन्ड कह लो, वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ से ऐसा नहीं दिख रहा कि कम हो रही है चीज़ें, बढ़ ही रही हैं। हाँ, बट पेशेंस भी, आपने इस स्थिति के अंदर पेशेंस को भी सीख लिया है कि पेशेंस क्या होते हैं और पेशेंस कैसे रखे जा सकते हैं। ठीक है, आप आपने ना एक सपना देखा है। जैसे मान लो आपने एक सपना देखा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप में, मेरे रिलेशनशिप में इस तरीके की चीजें हों। और अब वो सपने जो हैं धीरे धीरे ना रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा ऐसा लगने लगा है, आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है आप ग्रोथ फील कर पा रहे हो अपने रिश्ते में, अपने पर्सन के साथ वो कनेक्शन और अच्छा और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फील कर पा रहे हो आप। ऐसी एनर्जी है। पर्सन के लिए जो कार्ड गिरा था, मैंने कहा भी था कि अच्छा, बहुत अच्छा कार्ड गिरा है। पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज दिख रही है उसमें एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी एक वो अट्रैक्शन वाला साइड रखते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं अभी भी एक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लाइट डिम हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अभी भी पूरा पैशन इस इंसान के अंदर आपके लिए है, अभी भी वो अट्रैक्शन आपकी तरफ है। अगर आपको ये भी लगता है ना कि मैं तो इतने साल से उससे मिला नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, छੱਡ दो वो सारी चीज़ें, भूल जाओ सब कुछ। ये इंसान आज भी आपको ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं बोलूँगी यहाँ पर, कि पसंद करते हैं। आज भी आप इस इंसान की पहली पसंद हो, और आज भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ वो पुल फील होता है। कहीं ना कहीं बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, आपसे डिस्कस करने का। द स्टार कार्ड पूरे टैरो डेक में ना सबसे सुंदर कार्ड जो होता है ना, जो ये कहता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, वो यही कार्ड है। जैसे एम्प्रेस को बोलते हैं ना हम, एम्प्रेस तो वो तो डिवाइन फेमिनाइन हो गई ना। ये जो मैंने बोला कि वो अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, वो अट्रैक्शन के लिए कार्ड ये है। इसमें कुछ भी दिखाया गया हो, जब आप टैरो का ट्रेडिशनल टैरो देखते हैं तो उसमें एक फीमेल होती है जो जिसने कुछ नहीं पहन रखा है, नेकेड है वो, है ना। तो उसकी जो एक ब्यूटी शो करी गई है। और इसमें वल्गैरिटी वाले अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, वल्गर साइड से नहीं बोल रही मैं, ये बता रही हूँ कि बिल्कुल एक इंसान जो आपको आपकी सोल तक पहचानता है, आपको पहचानता है, और वो आपको पसंद करता है, करती है, जो भी है। और वो बहुत प्योर साइड शो करी गई है। अगर उस कार्ड को कभी मैंने टैरो सिखाया तो जब जब मैं उस कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्योंकि उस कार्ड में ऐसा है कि
एक इंसान आपको कैसे देख रहा है, वो फिल्टर के थ्रू नहीं देख रहा, आपने क्या पहना, आपने क्या मेकअप किया, आपने कौन सा कलर आज जो है कौन सी लिपस्टिक लगाई है, कौन से कलर किस तरीके का परफ्यूम लगाया, वो नहीं, वो चीजें नहीं है उसमें। एम्प्रेस में देखा उसने कितना कुछ पहन रखा है, स्टार कार्ड में उसने कुछ नहीं पहन रखा, और वो जो उसकी ब्यूटी है, उस ब्यूटी की बात कर रही हूँ मैं, जो उस यूनिवर्स ने बना के भेजा है आपको। तो वैसे ये इंसान आपको आज भी बहुत पसंद करते हैं। अभी समझ में आया? ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो टैरो कोर्स ही शुरू हो जाएगा यहाँ पे। पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है, द पर्सन के लिए आपकी जो एनर्जी है 9 ऑफ वांड्स, जैसे मैंने कहा कि आप इन्वेस्टेड हो, अभी भी हो, आज तक भी आपने रिश्ता तोड़ा नहीं है, आज भी आपसे रिश्ता टूटा नहीं है, आज भी आपने इस इंसान के लिए अपनी तरफ से तो ब्रेकअप किया नहीं है, बट हाँ वुंडेड हो, हील नहीं हुए हो, लगता है ऐसा है कि सारे बोझ आपके ऊपर आ गए हैं इस रिश्ते के, आपको ये भी लगता है कि कभी कुछ बचेगा भी इस रिश्ते में या नहीं बचेगा, ये एंग्जाइटी रहती है, इस तरीके का एक एनवायरनमेंट रहता है। इसलिए मैं बोलूंगी एक पॉज ले रखा है आपने, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल भी यही बात करेगी, आपने एक पॉज ले रखा है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, ना जा रहे हो ना इस रिश्ते के से बाहर निकल रहे हो, ना तो इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो आप, और ना ही इस इंसान के पास वापस जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस आप ये देख रहे हो। आप देखो, वो भी ये जो है ये भी कुछ देख रहा है, ये इंसान भी किसी को देख रहा है, और ये इंसान भी किसी को देख रहा है, विच मीन्स कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। अब बहुत ज्यादा जो है ना वो विजिलेंट वाली एनर्जी में हो इस टाइम पर, ठीक है। और मुझे 9 ऑफ वांड्स से ये भी लगता है कि गार्डेड हो, सबको डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, और अपने ही अंदर अंदर चीजें छुपाए जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि सब कुछ जैसे कि ना, मतलब है बहुत कुछ, बट जैसे कि किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ये देखो, ये क्या है, नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप जो है वो बहुत इमोशनल है, बट कैसा इमोशनल है, 9 ऑफ वांड्स की तरह इमोशनल है, विच मीन्स कि आप जो इमोशंस फील कर रहे हो ना वो बहुत पेनफुल है, बट वो आपके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप किसी के सामने, ठीक है। दूसरा, आप क्या, मैंने क्या कहा कि आप वेट कर रहे हो, आप पॉज ले रहे हो, आप किसी को देख रहे हो, तो ये क्या है कि आप इस इंसान का वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब कोई इनिशिएट लेते हैं, कब कोई एक्शन लेते हैं, क्या इसको वेट भी है मेरी, क्या इसको मेरी जरूरत भी है, या सिर्फ मैं ही पॉज लेकर बैठा हूँ या बैठी हूँ। आप इसके ऊपर नजर पूरी रख रहे हो, और ये भी ध्यान दे रहे हो कि इसकी तरफ से आपके लिए क्या जेस्चर्स होते हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है 5 ऑफ वांड्स। पर्सन की 5 ऑफ वांड्स की ऊर्जा ऐसी है, 4 ऑफ वांड्स के बाद आता है ये कार्ड, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थितियां आप लोगों के बीच में बनी ना, वो डे बाय डे मुझे घर का माहौल दिख रहा है। कुछ लोगों को तो घर का माहौल बोलूंगी, और कुछ लोगों के लिए ये तब हुआ जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। दो कारण बताऊंगी कि ये एनर्जी क्या चल रही है 5 ऑफ वांड्स की, फिर बताऊंगी 5 ऑफ वांड्स एक्चुअली क्या कह रहा है। एक तो हुआ कि आप एक रिलेशनशिप में थे, दोनों बैचलर हो, मिले, और थोड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल करते करते एक अच्छे लेवल तक आप पहुंच गए, आप लोगों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री बनी, अच्छा आप लोगों के बीच में पैशनेट एक रिश्ता बन गया। फिर धीरे 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 चीजें वर्स्ट की तरफ जाने लगी, धीरे धीरे जो है सिचुएशंस ने टर्न किया, और वो उस तरफ जाने लगी जहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। ये उन प्रॉब्लम्स को याद कर रहे हैं कि ये तब हुआ जब हम मिले, या हम लोगों के बीच में एक रिश्ता बना, बॉन्ड बना, करियर बीच में आ गया, लोग बीच में आ गए, एक कंपटीशन सा आ गया। बट ये क्यों आया है पता है, ये इसलिए आया है कि ताकि कुछ सीख पाओ आप, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ वांड आएगा, है ना। तो 5 ऑफ वांड जैसे कि बड़ा परेशान सा है इंसान, और वो ये याद कर रहा है कि अच्छा बड़ा रिश्ता चल रहा था, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से खराब हुआ है। किसके लोग? आपके लोग, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, फैमिली है, उनकी वजह से चीजें खराब हुई। अब अगर आप ऑलरेडी एक घर में रहे हो, तो घर के एनवायरनमेंट की वजह से आपके रिश्ते पे फर्क पड़ा है, ये इंसान ही सोच रहा है। अभी समझ में आया, बैचलर वाला भी और घर वाला भी, ठीक है। इसको अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये कार्ड आपको क्या बताना चाह रहा है। 5 ऑफ वांड से आपके पर्सन की ऊर्जा पता क्या है, मैं बोलूंगी कन्फ्लिक्टेड से हैं, ठीक है। और जैसे किसी ने कुछ सिखा दिया, लो जैसे किसी ने कुछ सिखा दिया, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड है ना, जैसे किसी ने आवाज उठाई और उस इंसान की ईगो पे लग गई वो बात, जैसे आपने मान लो अपने लिए स्टैंड लिया, तो इस इंसान को वो बात लग गई, ठीक है। या मान लो इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड लिया, तो कहीं ना कहीं फैमिली वालों को लग गई। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये भी लगता है कि पर्सन डिसअपॉइंटेड तो है, जो मैंने इस कार्ड में कहा ना कि वो उसी पुरानी बातों को याद करते कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, या इस वजह से हुआ, या आपकी तरफ से कोई लोग हैं, या इनकी तरफ से कुछ लोग हैं, उनकी वजह से हुआ। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड भी यही बता रहा है। दोनों कार्ड में क्या दिखाया गया है, इसका ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और है, इसका ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और है, मतलब कि दो लोगों की केमिस्ट्री के बीच में और लोगों की वजह से केमिस्ट्री खराब हो गई, दिमाग आ गया ना बीच में, बॉन्ड्स आ गए,
वॉन्ट्स क्या आए, कुछ लोग ही आए हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं था, जिनको फालतू में आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी। और स्वॉर्ड क्या है, उसका दिमाग ज़्यादा चलने लग गया इस चक्कर में, और आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई, जिसकी वजह से उस इंसान को अभी डिसअपॉइंटमेंट है कि औरों के चक्कर में अपने रिश्ते खराब कर रखे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। देखो, उसको ये लग रहा है कि औरों की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, और आपने पूरी की पूरी एनर्जी अब अपने कहते हैं ना अपना कप पोर करने लग गए। अब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को पैम्पर करना शुरू कर दिया, आपने इस इंसान से एनर्जी जो है बिल्कुल हटा ली, और वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रही है। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो हो सकती है ना, कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा। आप अभी भी एक्सपेंशन, ग्रोथ चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो कहीं ना कहीं आज भी। माय गुडनेस, आपकी 3 कार्ड निकाले हैं ना मैंने, ये तो क्लैरिफिकेशन के लिए हैं। 1 2 3, तीनों कार्ड आपके बता रहे हैं कि आप आज भी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि ये भी क्या क्या है, ये जो है ना एम्प्रेस की एनर्जी जो है, ये प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करती है, और प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ्स की पेशेंस को बता रही है ना। तो आपका भी यही है कि आप बहुत पेशेंस रख रहे हो इस रिश्ते में और ग्रोथ ही चाहते हो। ठीक है, पर्सन देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने क्या कहा, आसपास का एनवायरनमेंट की वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट में है, और कहीं ना कहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है गिल्टी भी है, जैसे कहा ना माइंड में क्लैशेस चल रहे हैं, तो हो सकता है अपने बिहेवियर के लिए गिल्टी हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करके फिर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा भी लग रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन की। मतलब होता है ना कि जैसे एक इंसान को आसपास का एनवायरनमेंट स्टक कर रहा है, या ब्रेन वॉश किया है इस इंसान को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यही बात है, यही जो मैं अभी यहाँ समझा रही थी, यही यहीं पे है, यही 24 आवर्स इनके माइंड में चलता रहता है, गिल्ट चलता रहता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, या आपने हो सकता है कुछ तो देखो पॉइंट किया हुआ, आपने कुछ तो बातें पॉइंट करी हैं इनके बिहेवियर में, या इनके इनके साथ रिलेशनशिप में, बट शायद उस टाइम ईगो में इस इंसान को चीज़ें समझ में नहीं आई आपकी। ठीक है, या फिर इस इंसान ने ज़्यादा ईगो पर ले ली बातें। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स, पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए और क्या है, मैं पर्सन की थोड़ी सी और एनर्जी भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यू वर्सेस देम तो यहाँ पर मैंने अब ख़त्म किया है। अब देखते हैं आपके लिए पर्सन और क्या फील कर रहे हैं विद द ऑरेकल डेक। ओके, शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, बट डिड आई से, मैंने क्या कहा अभी आपको यहाँ पर कि किसी बात को लेकर वो थोड़ा सा गिल्टी भी फील कर रहे हैं, एंड आई जस्ट सो 1 2 3 4। ठीक है, देन वी हैव केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, ये बात मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करी है। मुझे लगता है टैरो के बाद मुझे ऑरिकल निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेम बात आ जाती है। चेज, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। क्या क्या बोला था, दोनों के फेसेस कहीं ना अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी ईगो वाली बात आ रही है, क्लैश बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान अभी आपको चेज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, देन इनसेपरेबल, आर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो डिस्टेंस आने के बावजूद भी ना, मैंने अभी बोला भी था कि कितना भी टाइम हो गया हो आप लोगों के बीच में, आप लोग नहीं मिले हो, बट आज भी वो आपके लिए वो फील करते हैं, और वो बात यहाँ पर आ गई है इनसेपरेबल में। ठीक है, रिग्रेट्स हैं जो कि अभी आया, गिल्ट, सारी वही की वही बातें आई है। मैं ये कार्ड उठा ही नहीं रही हूँ अब, और मुझे लगता है कि दोबारा वही बातें आ रही है, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, बताओ, टैरो में ही आ गई हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलो और देखते हैं यहाँ पर पर्सन के जो हैं आपके लिए राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं। व्हाट आर द इंटेंशंस, पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। पर्सन्स इंटेंशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, एंड कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली चीज़ों का जो है और हील होना, या आप लोगों के बीच में बॉन्ड बनना, केमिस्ट्री बनना, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ों का कहते हैं ना वो आप लोगों के बीच में वो ट्रस्ट आना। ठीक है, इस चीज़ की एनर्जी है। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस विच मीन्स कि वो एक सेकंड चांस देना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं मैं पता नहीं, मुझे बार बार ना फर्टिलिटी की भी एनर्जी आ रही है, और ये बात मुझे यहाँ से भी आई थी, ये यहाँ से भी आई, और यहाँ से भी आई, फर्टाइल कुछ एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना, ये जो जैसे मैंने ये जब ये मैं कार्ड उठा रही थी तो मुझे पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी दिखी थी, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये एक सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ों को वापस से
स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आई थिंक मॉर्निंग में भी आया था कंसीविंग का, अभी भी कंसीविंग का दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग कंसीविंग भी चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है, इंटेंशंस ये हैं, ठीक है। और लेट नाइट थॉट भी देखिए इस इंसान के क्या हैं आपके लिए। इंटेंशंस उनके एक्सपेंशन और ग्रोथ के ही हैं, आगे बढ़ने की ही हैं इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए लेट नाइट थॉट क्या है। लेट नाइट थॉट क्या है इस इंसान के आपके लिए। लेट नाइट थॉट्स में 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स कि एक बहुत ही पॉज लिया हुआ इंसान जो कि बहुत सारी पुरानी बातों को याद कर रहा है, और जब मैंने कर रहा है, कर रही है, जो भी है, और मैंने जब यहाँ पर अभी कहा था ना कि उसको लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी उससे, अपनी एनर्जी पूरी पुल कर ली है अपनी वापस, और अपने ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया है, आपने अपने इमोशंस को, अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया है, गार्डेड होने लग गए हो आप, तो वो चीज़ उस इंसान को बड़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक लग रही है, या कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक वूंड सा फील करा रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। उसको मैं ये बता दूं कि उसको आपके बारे में भी पता है कि आप गार्डेड हो, जानबूझकर आपने इस इंसान से ये दूरियां बना रखी है, जानबूझकर आप गार्डेड हैं, जानबूझकर आपने अपनी इस इंसान से जो है थोड़ी सी एनर्जी सेव कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में है डेथ एंड मून। डेथ जो है ये एंडिंग की बात करता है, और अगर आप देखें तो दोनों में फुल मून की एनर्जी है, विच मीन्स कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में एक साइकिल कवर होने वाला है, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। बट ये दोनों कार्ड ना अभी एक्शन की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं एक्शन की थोड़े दिनों बाद, क्योंकि ये तीनों मेजर अरकाना कार्ड है, और मेजर अरकाना कार्ड जो है टाइम टेकिंग एनर्जी होती है, किसी तरीके की कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पर, और स्पेशली जो एंडिंग्स हैं ना वो ऐसी हैं जो कि हिडन भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें हिडन है आप लोगों के बीच में जो एंड होंगी, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन है आप लोगों के बीच में, उसकी एंडिंग होगी आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के बीच में से, ठीक है। नाउ द थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा है अगले ना कुछ लोगों के लिए अगले 8 से 13 दिनों के अंदर भी कॉन्टेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। द हाई प्रीस्ट, यहाँ पर कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना हिडन, और मैंने अभी हिडन की बात करी है ना, देखो यहाँ ये रिश्ता हिडन चल रहा है, और 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि इनका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ रहा है पहले से, ठीक है। ये भी मुझे नजर आ रहा है थोड़ा बढ़ रहा है, और ये फ्लर्ट वगैरह वाली एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स के लिए कहीं ना कहीं अभी श्योर नहीं है दोनों में से कोई भी, बट ये जो एक वो होता है ना फ्लर्ट कर लेना और थोड़ी बातचीत कर लेना और रोमांटिक थोड़े से हो जाना, वैसी एनर्जी है। हैंगमैन के साथ यहाँ पर यही चीज़ है कि ये अभी बहुत एक्सप्रेसिव वाला साइड नहीं गया है इनका इमोशनली। 2 ऑफ कप्स को मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ, वैसे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही आया है, फिर भी एक बार और कर लेते हैं इसको क्लैरिफाई। द 4 ऑफ पेंटिकल, देखो उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए हैं, क्योंकि हाई प्रीस्ट से आया 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स से आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर इसको फिर से करने के बाद यही पता लग रहा है क्लैरिफाई करने के बाद कि ओपन अप अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया गया अभी एक दूसरे को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली, क्या आप लोगों के लिए सोच रही है, दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। एस ऑफ कप्स, फैमिली एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रही है, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रही है, जो कि शायद अभी तक वो लूप में थे या सोच नहीं रहे थे या कहीं ना कहीं डिसाइड कर नहीं पा रहे थे। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली आप लोगों के लिए। एक्शन द एम्परर कार्ड एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। एम्परर एक एरीज की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि बहुत ही जल्दी कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो हो लगाई जाएगी, किसी तरीके से कुछ हो सकता है कंडीशन लगाई जाए, उसके बाद चीज़ें ठीक करी जाएं, बट क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है तो ये दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है और मैरिज भी हो सकती है, ट्रेडिशन कल्चर ये सब कुछ देखते हुए। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर बहुत मैजिक है, आप उस चीज़ को शायद पहचान नहीं रहे हो। अपना जो भी पुराना साइड है ना, पुरानी सेल्फ है, उसको साइड करो और लाइफ में एक नए जर्नी पर जो है अपने आप को लेकर जाओ, अपनी अपनी साइकिक पावर को, अपनी इंट्यूशन को पहचानो, क्योंकि यू हैव दैट मैजिक, ओके। ये एनर्जी है आपकी, इंट्यूशन आपको क्या बताती है वो सुनो, आप पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हो, अब आगे कैसे होना है उस चीज़ के ऊपर प्लान करो। और डेली हम चेंज होते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, तो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट भी करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।